नमस्कार, मैं अभी चेनारी प्रखंड मुख्यालय के सामने मौजूद हूँ। मेरे पीछे प्रखंड सह अंचल कार्यालय चेनारी का बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं सुनील कुमार गौतम पर एक वित्तीय अनियमितता करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद जो सीजीएम के द्वारा उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उस आदेश के बाद जो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं वो चर्चा में आ गए हैं और उन पर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि वीडियो जो यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनकी नीयत थी कि कोरोना काल में कराए गए कार्य का जो राशि थी उस राशि को गमन करने की इच्छा लेकर वो कार्य कर रहे थे, लेकिन जिनके द्वारा उन पर जो आरोप लगाया गया है उनकी इच्छा शक्ति के कारण आज जो वीडियो हैं उनकी किरकिरी हो रही है और उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया जा चुका है। और बताया जा रहा है कि जो आदेश है उस आदेश के बाद ये बौखलाए हुए हैं, एक तरह से बौखलाए या यूँ कहें कि अब डैमेज कंट्रोल की नीति में जुटे हुए हैं कि वो किसी तरह से मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन जिनके साथ इस तरह का मामला वीडियो के द्वारा किया गया है वो हमारे साथ हैं और इन्हीं के द्वारा न्याय के गुहार को लेकर न्यायालय में जब दरवाज़ा खटखटाया गया, जब यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों से इन्हें सहयोग नहीं मिला, तब जाकर ये न्यायिक पदाधिकारियों के पास जो यहाँ हमारी जो न्याय व्यवस्था है वहाँ पर जाकर इनके द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई, जिसके बाद जो सीजीएम हैं उनके द्वारा वीडियो पर प्राथमिकी करने का आदेश दिया गया है। क्या नाम है आपका? नाम कियामुद्दीन हाशमी पड़ेगा। क्या मामला है पूरा जो आदेश दिया गया है के विरुद्ध करने का, उसमें मामला क्या है? एक काम है कि क्वारंटाइन में हमको काम करने के लिए मिला हुआ था, जो उनके आदेश के अनुसार हमने 14-15 जगह हमने काम किया पूरे पंचायत भर में, और इन्होंने हमारा पैसा नहीं दिया अभी तक। हम बहुत से कोशिश किए, कर्ज महाजन लेकर के हमने काम किया। देखिए सर, कहने का मतलब ये है कि क्वारंटाइन में सब लोग भाग दौड़ लगा रहे थे, हमने अपने जान को जोखिम में डाल करके ये काम किया। हम ऐसा हो गए थे कि हम गली में, मोहल्ले में, घर में जाने लायक नहीं थे। हमको सब लोग नफ़रत करते थे, देखते थे तो नफ़रत से मतलब देखते थे। जो हमने सोचा कि चलो कुछ पैसा मिल जाएगा तो मान लीजिए हम तो मर जाएंगे, सब लोग मर रहा था, हम भी सोचा कि हम कोरोना में अपना मरिए जाएंगे। तो हमने सोचा कि चलिए कुछ ब्लॉक से पैसा मिल जाएगा तो कोई काम। कितनी राशि थी जो आपको मिलनी थी? करीब 37 से 38 लाख रुपया है। क्या कहा जा रहा था इनके द्वारा जब आप मांगने जा रहे थे तो क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कि आवंटन आएगा तो पैसा मिलेगा। आवंटन आते आते बहुत समय बीत गया। इनकी शिकायत कहीं बड़ी अधिकारी के पास गए थे करने के लिए? हम सासाराम में गए हुए थे, डीएम साहब के पास गए हुए थे, लेकिन कहीं हमारा सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हमको कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। क्या आदेश जारी हुआ है कोर्ट का? कोर्ट का आदेश यही हुआ है कि बीडीओ साहब अन्नाजिर पर मतलब कार्रवाई किया जाए। देखिए, जैसा नाम है प्रखंड विकास पदाधिकारी, विकास करने की जिम्मेदारी जिस अधिकारी के ऊपर है, उस अधिकारी के द्वारा किस तरह से यहाँ एक व्यक्ति को शोषण किया जा रहा था और इनके ऊपर जिस तरह से एक तरह से दबाव बनाकर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि आप जो काम किए हैं उस काम का भुगतान इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि हमारे जो सिस्टम है, जो हमारे सिस्टम के अनुसार आप काम नहीं कर रहे हैं। कहना तो ये खुलकर अगर कहा जाए तो जो उनका पीसी है, जो परसेंटेज जिसको कहा जाता है, शायद वो नहीं दे पा रहे थे, जिस कारण से ये यहाँ के विकास के सूत्रधार कर्णधार जो वीडियो हैं वो राशि की निकासी नहीं कर रहे थे। सोचिए कि वीडियो की मंशा क्या है, वीडियो की सोच क्या है। अभी ये बताइए कि ये कोरोना काल में कार्य किए, इनके अंडर कई कर्मी थे जो कार्य कर रहे थे, उनका जो राशि है इनके ऊपर बकाया था। लगातार इनके घर के चक्कर लगा रहे थे, तरह तरह के इन्हें ये ताने मार रहे थे। कुछ लोग तो इन्हें नफरत की निगाह से देखने भी लगे थे और ये सब केवल और केवल जो वीडियो हैं सुनील गौतम उनके करतूतों के कारण हुआ। अगर आपके द्वारा काम कराया गया तो फिर इनकी राशि की भुगतान क्यों नहीं की गई? उसके पीछे का रहस्य क्या है? अब जब कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया है तो ये एक तरह से बौखला गए हैं। इन्हें लग रहा है कि किसी तरह से इस मामले को मामले पर पर्दा डाल दिया जाए, लेकिन जब पर्दा डालने की नौबत उस समय थी, उस समय आप तो चाह रहे थे, आप जान रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम जो चाहेंगे वही होगा, हमारे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आप चाह कर भी जो मनमाना अपनाना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और उसी का देन है कि आज अब कोर्ट के आदेश के बाद
अब आप अभियुक्त बनने जा रहे हैं। थाने में प्राथमिकी होगी और बाकायदा ये बताया जाएगा कि यहाँ के वीडियो मुरारी ये सुनील गौतम जी हैं, जिनके द्वारा 35 लाख रुपए गमन करने की कोशिश की गई। सोचिए कि 35 या 37 लाख रुपया गमन करने की कोशिश की गई। आखिर यहाँ इस क्षेत्र का विकास कैसे हो रहा होगा? जो व्यक्ति अभी 37 लाख रुपया का गमन करने की कोशिश किया जा रहा है, जिस अधिकारी के द्वारा, उस अधिकारी के द्वारा चेनारी क्षेत्र में विकास कार्य किस तरह से किया जा रहा होगा, इस बात को सोचकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चेनारी के वीडियो के ऊपर पूरे चेनारी के क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ के वीडियो बैठकर अपने कमरे में बैठकर और जो काम किए हैं उनकी राशि को हड़पने की कोशिश की जाती है। सोचिए कि ये पूरे चेनारी बाजार में ये बेइज्जत हो रहे हैं। इनके ऊपर छीटाकशी की जा रही है कि आप जब काम कराए हैं तो पैसा आप क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन इनकी मजबूरी को जब यहाँ के वीडियो नहीं सुनते हैं तब इन्हें दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है न्यायिक जो दंडाधिकारी हैं उनके पास, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके पास, तब जाकर इन्हें इंसाफ मिलता है। अब सुनील गौतम का जो करतूत है, जो कृत्य है, अब वो सामने आएगा और सुनील गौतम को बताना होगा कि आखिर इनके द्वारा कराए गए कार्य का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा था, आखिर उस पैसे को नहीं देने के पीछे का कारण क्या था, अगर ये काम किए थे तो उनका पैसा क्यों नहीं दिया गया। ये इस तरह के सवाल हैं जिस सवाल का जवाब यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को देना होगा, नहीं तो यही माना जाएगा। अभी जिस तरह से इनके द्वारा आरोप लगाया गया है, अगर इस वीडियो के विरुद्ध जांच की जाए तो हो सकता है कि कई ऐसे मामले सामने आए जिन मामलों में इनकी संलिप्तता हो और उस मामले का पटाक्षेप हो तो एक बहुत बड़ा वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आ सकता है। कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर जांच होने की ज़रूरत है, जांच कराए जाने की ज़रूरत है, और तब होगा जब ऐसे साहसी लोग सामने आएंगे और यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उनके कृत्य को सामने लाएंगे, तब पता चलेगा कि ये चैम्बर में बैठकर किस तरह का कार्य कर रहे थे। क्षेत्र का विकास किया जा रहा था कि चेनारी के क्षेत्र के लोगों का शोषण किया जा रहा था, ये तब पता चलेगा जब इस तरह के कार्य, इस तरह के मामले सामने आएंगे। इन्होंने 3 साल, इनका लगभग 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और 3 साल में इनकी यही है कि एकदम बेहद कमज़ोर, बेहद परिश्रमी व्यक्ति को सताने की कोशिश की जा रही थी और उनका मनसा यही था कि किसी तरह से इनका 37 लाख का गमन कर जाएं। लेकिन लोकतंत्र में केवल आप ही अधिकारी नहीं है, सब कुछ आप ही नहीं है, आप ही के बदौलत लोकतंत्र नहीं चल रहा है। लोकतंत्र में उस प्रहरी का भी रोल है जिस प्रहरी के बदौलत आज आप अभियुक्त बनने जा रहे हैं। जब आप अभियुक्त बनेंगे, जब कोर्ट के शरण में जाएंगे, तब बताएंगे कि हमने 37 लाख रुपया क्यों नहीं दिया। जब आपसे पूछा जाएगा कि 37 लाख रुपया देने के पीछे, नहीं देने का पीछे का कारण क्या था, तब आपको समझ में आएगा कि किसी को सताने का अंजाम क्या होता है और जो भ्रष्टाचार है उसका भी अंजाम क्या होता है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार निगरानी विभाग की कार्रवाई चल रही है, हो सकता है कि इस वीडियो के विरुद्ध भी निगरानी की कार्रवाई हो, ताकि जिस तरह से 3 साल में इनके द्वारा कुकृत्य किया गया है वो उस तरह का कुकृत्य उजागर हो और चेनारी के लोग जो चैन से रहना चाह रहे थे, जो चैन से अपना विकास कराना चाह रहे थे, वो भी अपना सुकून से ज़िंदगी व्यतीत कर सकें और ऐसे लोगों को इंसाफ मिल सके। चेनारी प्रखंड मुख्यालय से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।